हेलो दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे। और क्लास 10th के जो जैक बोर्ड ने जारी किया है मॉडल सेट, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे दोस्तों, तैयारी कर रहे होंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन की। दोस्तों इसमें आज हम सेट 1 यानी कि हिंदी के देखेंगे। क्लास 10th का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, क्लास 10th का विषय हिंदी, समय 1 घंटा 30 मिनट देवल रहेगा, पूर्णांक टोटल 40 नंबर के पूछेगा दोस्तों। और क्या क्या लिखा हुआ है सामान्य निर्देश में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है सही प्रश्न अनिवार्य है, ये अब भी जानते हैं दोस्तों, सही प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट निर्देश क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ प्रश्न की कुल संख्या 40 होंगे, मतलब टोटल 40 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब जितने प्रश्न होंगे इसका 1 अंक मिलेगा। टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 अंक आपको प्राप्त होगा। और क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा जिसका 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से एक एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन एक ऑप्शन सही होगा उसको चुनना है दोस्तों। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों देर न करते हुए आपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ खंड क में देखिए दोस्तों, खंड क में अपठित बोध होता है, मतलब कि ये यहाँ से लेकर के दोस्तों, ये देखिए यहाँ से लेकर के ये टोटल भी जितना है सब पैसेज दिए हुए हैं, यानी कि इसको पढ़ करके इसी में से ढूंढ करके आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इसको पढ़ कर आप लोग को समझा देते हैं एक बार। लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, और देश प्रेम स्वाभाविक है, ये देश प्रेम होना स्वाभाविक है दोस्तों। और क्या लिखा हुआ है, हम जिस देश में रहते हैं उनका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, हम जिस देश में रहते हैं यदि उस देश हमारे लिए कुछ कर रहा है, जैसे कि हमें रहने के लिए अच्छी जगह सुरक्षा प्रदान कर रहा है, खाने पीने के लिए हमें सब कुछ प्रदान कर रहा है दोस्तों, तो हम उनका ऋणी तो होंगे ही होंगे। यही कहा जाता है दोस्तों, कहा जा रहा है दोस्तों कि हमारे ऊपर देश के बहुत ऊपर ऋण है। और क्या है, हम देश की जलवायु में पलते हैं, देश की मिट्टी में ही गिर कर खड़े होते हैं, उठकर बड़े होते हैं। मतलब कि हम देश की जलवायु में पलते हैं, यहाँ पे सांस लेते हैं, यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, यहाँ के जलवायु में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के मौसम में रहते हैं दोस्तों, और देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं, इसी देश में गिरते हैं, बड़े होते हैं, खड़े होते हैं। और क्या लिखा हुआ है दोस्तों, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न हमारा भरण पोषण करता है, धरती माँ के द्वारा दिए गए भोजन यानी कि अन्न हमारा भरण पोषण होता है। और क्या है दोस्तों, देश के रीति रिवाज, देश की रीति रिवाज को निभाना, विभिन्न धर्म के सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। मतलब कहने का मतलब है, इस देश में रहते हैं, उस देश का रीति रिवाज को निभाइए और धर्म को एक दृष्टि से देखिए, एक समान दृष्टि से देखिए तथा उन पर गर्व महसूस कीजिए, यही देश प्रेम कहलाता है दोस्तों। और क्या है, हम देश की उन्नति के लिए सभी सभी को समानता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाना और पढ़ना चाहिए। मतलब कि हम देश की उन्नति के लिए, हमारा देश कैसे उन्नति होगा, इन सबों के लिए सभी को समानता और सहृदयता का पाठ पढ़ाना और पढ़ाना चाहिए। मतलब सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, यही इसमें कहने का मतलब है दोस्तों। ये सब छोड़ते हुए अब चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है हम किसकी ऋणी हैं, तो हम मातृभूमि की ऋणी हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है मनुष्य की श्रेष्ठता की, तो मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है, तो वो गिर कर उठकर बड़े होते हैं, गिर कर उठकर बड़े होते हैं, यही उसका श्रेष्ठता है। और क्या तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, तो अभी मैंने पैसेज में देखा था दोस्तों, धरती माँ के द्वारा हमारा भरण पोषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तीसरा का सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है देश की उन्नति के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, अपने रीति रिवाजों की निंदा करें, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। अगर आपने रीति रिवाजों की निंदा करेंगे तो दूसरे लोग इसे क्या सीखेंगे, और जब दूसरे लोग इसे बुरा कहेंगे दोस्तों तो कभी देश का उन्नति नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अपने मन का कार्य करना। मान लीजिए आप अपने मनमानी कार्य कर रहे हैं, कोई और अपने मनमानी कार्य करने लगा, तो सिर्फ देश के उन्नति छोड़कर इसमें हिंसा का पैदा हो जाएगा दोस्तों, लोग अपने आप में जलने लगेंगे, इससे तो एकदम ही नहीं हो सकता है। हम ऋण लेकर के, मान लीजिए हम अपने देश से ऋण लेकर चुकाएंगे ही नहीं, सब कुछ भरेंगे ही नहीं, तो हमारा देश की उन्नति कैसे होगा। तो देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन डी लिखा हुआ है सभी को समानता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें, ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। क्वेश्चन 5 देखिए, देश प्रेम क्या है। देश प्रेम क्या है दोस्तों? तो देश प्रेम है देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और उसे धर्म को सम्मान करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एक राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट लिखा हुआ है एक निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में क्या है देखिए दोस्तों, एक पैसेज है। निर्देश में कहा गया है प्रस्तुत पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। लिखा हुआ है लहरों के डर से नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता, नन्ही चींटी जब दाने लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है, आखिर उनका मेहनत बेकार नहीं होता है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उनका खाली हर बार नहीं होता, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है किससे डर कर नौका पार नहीं होता। तो दोस्तों इसमें लहरों से डर कर नौका पार नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और लिखा हुआ है नन्ही चींटी बटन, ये खंड ख अब आता है। खंड ख में आपका व्याकरण है, खंड ख में व्याकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में इनमें से किस वाक्य में आकर्मक है, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों इसमें आपको कर्मक सकर्मक व अकर्मक पहचानने का एक जबरदस्त तरीका है दोस्तों। वो क्या है, आप क्या से प्रश्न पूछिए, क्या लगा प्रश्न पूछिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सीता गाना गाती है, सीता क्या गाती है, तो गाना गाती है। इसमें ऐसे आपको पता करना होगा दोस्तों। और लिखा हुआ है वह किताब पढ़ता है, कौन किताब, क्या पढ़ता है, तो किताब। इसमें देखिए मिल गया दोस्तों। और लिखा हुआ है मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है पता नहीं चल रहा है दोस्तों। और एक ऑप्शन नंबर डी इसको देख लेते हैं, लता चाय पी रही है, तो क्या पी रही है, चाय। सबका आंसर क्या से मिल रहा है, बट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, इसका नहीं मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, मोहन सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें सकर्मक क्रिया पूछल है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि यहाँ पे सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण पूछ ले है, तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लिखा है जलज का अनेकार्थी नहीं है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। तो जलज का अनेकार्थी कौन नहीं है, जलज के अनेकार्थी कमल भी होता है दोस्तों, मोती भी होता है, मछली भी होता है। ये ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो दो पदों का या शब्दों से मेल जो बनता है उसको समास कहते हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है प्रतिदिन कौन सा समास है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 लिखा हुआ है ये आपका आंसर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए लिखा हुआ है नीला है जो कंठ नीलकंठ के किस समास का विग्रह है। दोस्तों इसमें कर्मधारय के समास का विग्रह है। देखिए कर्मधारय कहने का मतलब है दोस्तों दो चीज़ को मिलकर एक नया बनाता है, नया चीज़ को उत्पन्न करता है। जैसे नीला कंठ, नीला यानी कि नीलकंठ कहा जाता है शिव जी को, इसलिए यहाँ पे एक नया चीज़ का भाव व्यक्त कर रहा है, इसलिए कर्मधारय बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 17 लिखा हुआ है जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका ऑप्शन ये मिश्र वाक्य है, यानी कि आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों।
मिश्र वाक्य। क्वेश्चन 18 देखिए, लिखा हुआ है जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह वाक्य का वाच्य होता है। दोस्तों कर्ता अगर दिया जाएगा प्रधानता तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 19 देखिए, लिखा हुआ है बालक चांद डॉट 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 यानी कि खालिस्तान दिया हुआ है इसमें। उसके बाद लिखा हुआ है देख रहा है, यानी कि बालक चांद की ओर देख रहा है। तो 19 क्वेश्चन, ये जो 19 है उसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द समुचय बोधक अव्यय शब्द है। तो दोस्तों इसमें अथवा जो है, इसमें अथवा इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विश्व का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले खंडगा देखिए, खंडगा में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो खंडगा के देखिए ध्यान पूर्वक देखिए, तो इसमें एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज क्या लिखा हुआ है, इसमें पहले निर्देश पढ़ते हैं। तो निर्देश क्या लिखा हुआ है, प्रस्तुत गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 20 यानी कि 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि 21 से 24 तक के सभी के सही आंसर का चुनना है। तो क्या लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसको हम डायरेक्ट देर ना करते सब कुछ बताते देते हैं आंसर। आप लोग इसको पहले इसको वीडियो को रोक करके आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 में देखिएगा दोस्तों। 21 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस पद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इस पद का रचयिता जो है आपका सूरदास है। तो ये सूरदास है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। और क्या लिखा हुआ है 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, गोपियों किसकी अनन्य भक्त थे। तो गोपियों कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब पुरैनी पात का क्या अर्थ है, पुरैनी पात का मतलब है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यानी कि 24 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो गोपियों जो थी उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। देखिए क्वेश्चन ये हो गया 24 तक। अब 24 क्वेश्चन नंबर 25 देखने से पहले एक निर्देश इसको देखिए। निर्देश क्या लिखा हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प का चयन कीजिए। इसे सही विकल्प चुनना है दोस्तों। लिखा है क्वेश्चन, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताइए। तो दोस्तों ये फागुन के महीना में, यानी कि जब फागुन जब आता है, फागुन के महीना में आता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में देखते होंगे दोस्तों चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली, फूल रंग बिरंगे फूल जब फुलाए हुए होते हैं, सुगंध भी अच्छी तरह से आता है दोस्तों। तो इसमें इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फागुन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिखा हुआ है उत्साह और अट नहीं रहा है, इन दोनों कविताओं का कवि कौन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 लिखा हुआ है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दों में भी डाल देती है जान, डाल सकती है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नन्हा शिशु। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नन्हे शिशु। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, लिखा हुआ है फसल कविता के अनुसार बताया कि फसल के किनका बदला हुआ रूप है। तो सूर्य के किरणों का बदला हुआ रूप, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है इसको पढ़िए पहले। निर्देश क्या निर्देश लिखा हुआ है, निर्देश लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांशों का ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो ये क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसको आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को रोक करके पढ़िएगा दोस्तों। क्या लिखा हुआ है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या लिखा हुआ है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जो थे वो गा रहे थे, मतलब गा रहे थे, खुशी मना रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, भगत जी का बेटा कैसा था। तो भगत जी का बेटा देखिएगा दोस्तों, तो भगत जी का बेटा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है चालाक था या ईमानदार था या चतुर था या सुस्त और बोधा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुस्त और बोधा था। क्वेश्चन नंबर 31, भगत की पतोह कैसे थी। भगत की पतोह यानी कि वो कैसे थी, ऑप्शन इसमें 4 दिया हुआ है। कैसा कैसे दिया हुआ है देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है सुंदर और झगड़ने वाली थी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है घर का ख्याल नहीं रखने वाली, ऑप्शन सी दिया हुआ है सुभाग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधित
प्रबंधिका थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ये आप देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 यानी कि 32 को देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है। 32 क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है भोदा का क्या अर्थ है। भोदा का अर्थ कम बुद्धि वाला होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे निर्देश लिखा हुआ है, निर्देश देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा हुआ है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है मोटा और बातूनी व्यक्ति था, और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। जो पान वाला में था उसमें एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लिखा हुआ है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, संगमरमर का पत्थर का बने थे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। तो 35 में देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो वो कैप्टन बदल देते थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो स्वयं प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 के बाद नीचे 37 के पहले एक दिया हुआ है निर्देश। निर्देश क्या है दोस्तों, उसको पढ़िए, पहले पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांशों का ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़कर आपको समझाते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। लिखा हुआ है मतलब वो नाटक खेलते रहते थे, और बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोग की तमाशा देख लेते थे। बटोही का मतलब होता है दोस्तों रास्ता चलने वाला, राही, मतलब रास्ते पे जाने वाले को ही बटोही कहा जाता है। और क्या लिखा हुआ है, जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाई दादी सातु किसान की मोटरी। लिखा हुआ है अगर किसी दूल्हे की आगे आगे जाते हुए वो हारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी। इस पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। दोस्तों ये इतना आप लोग को पढ़ने से समझ नहीं आएगा। ये जो आप लोग का है कृति उसमें देखिए दोस्तों माँ का आंचल, माता का आंचल में ये पूरा कहानी है। माता का आंचल आप बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। हम जब पढ़ रहे थे क्लास 10 में दोस्तों तो इस कहानी के 2 से 3 बार पढ़ाई किए थे। बहुत अच्छा है, बहुत मन लगता है इसको पढ़ने में दोस्तों। इसको हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस कहानी को पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत मन लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 37 की यानी कि 37 क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांशों की पाठ से लिया गया है। दोस्तों अभी मैंने बताया था माता का आंचल पढ़ने के लिए, सेम देखिए क्वेश्चन पूछ दिया। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा माता का आंचल। लिखा हुआ है 38 लेखक क्या खेलते थे। तो दोस्तों इसमें वो जैसे फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है नाटक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाटक। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 39 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। इस गद्यांश में दादरी मेले की चर्चा की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए यानी कि 40 के ये 40 का देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रहरी किसे कहते हैं। रहरी अरहर दाल को कहा जाता है, अरहर दाल को रहरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आई होप दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चूँकि इस चैनल पे आप सभी के लिए अच्छे से अच्छी तरह किया